हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और अच्छे से आप पढ़ाई वही कर रहे होंगे अपनी। तो हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस में कल हम टॉप को पढ़ाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा बोला था, उसके सूत्र के बारे में पढ़ाया था, कहाँ कहाँ उसका उपयोग करेंगे, इस ये सब हमने डिटेल से जान लिया था। तो आज आज उससे अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे विरंजन चूर्ण। और विरंजन चूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या विरंजन चूर्ण का उपयोग क्या होगा, क्या इसके गुण है, और क्या इसका सूत्र है, रासायनिक औद्योगिक नाम क्या है, सारे आज डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भाई इसमें विरंजन चूर्ण। तो हेडिंग डालो भाई आप विरंजक चूर्ण, इसे बोल लेंगे आप ब्लीचिंग पाउडर। इसे बोल लेंगे मैं आपका ब्लीचिंग। एक मिनट रुको भाई, दोबारा लिखो सर। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो समझ गए होंगे भाई, इसे क्या बोल लेंगे आप, ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डाल ली हमने, क्या लिखा भाई, विरंजन चूर्ण, जिसका ही नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सबसे पहले आप देखो यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिखेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई? देखा आपने, देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र देखा होगा आपने। तो इसमें अगर हमने क्या कर दिया, क्लोरीन गैस को ऐड कर दिया, तो आपका क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होगा। ठीक है, और इसका एक और दूसरा सूत्र होगा इसका। यहाँ पे देखें भाई, कैल्शियम OCl। यानी कि इतना पार्ट हमने अलग कर दिया, दो है ना क्लोरीन के अणु, तो इसे अलग लिख लेंगे। तो ध्यान रखो भाई, दो इसके सूत्र याद रखना आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला है, इसके नाम देखो, ये क्या बोल लेंगे इसे, इसे बोल लेंगे आप, इसे बोल लेंगे हम भाई कैल्शियम कैल्शियम हाइपो कैल्शियम, एक मिनट भाई, कैल्शियम हाइपो, क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइपो हाइपो क्लोराइड। क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसे लिखेंगे आप कैल्शियम, दूसरे वाले को लिखेंगे कैल्शियम। देखो सब भाई, तो पहला क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और दूसरा क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दूसरा का नाम देखो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है भाई, तो समझ गए हो यहाँ तक। कैल्शियम पहले का नाम देखो, इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये दोनों आपके ब्रिंजन चूर्ण के ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र है आपके। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे ये हमें प्राप्त होगा और किस किस क्रिया के द्वारा हम इसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आपने देखा होगा भाई, कल हमने आपको इसमें पढ़ा था भाई, देखो NaCl के जलीय विलयन से, कल भी ये लिखवाया था उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaCl के जलीय विलयन जलीय विलयन से जलीय विलयन से क्लोरीन क्लोरीन प्राप्त होती है। क्या होगी भाई, क्लोरीन प्राप्त होती है, कल अच्छे से बताया था आपको। इसमें क्या होगी, क्लोरीन प्राप्त होती है। इस क्लोरीन को इस क्लोरीन को इस क्लोरीन को शुष्क बुझे चूने शुष्क बुझे चूने शुष्क बुझे चूने, इसका आप रासायनिक सूत्र ले लो, क्या बनेगा देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये शुष्क बुझे चूने का सूत्र है आपका। शुष्क बुझे चूने शुष्क बुझे चूने पर प्रवाहित प्रवाहित करने से प्रवाहित करने से प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होगा भाई, विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण क्या प्राप्त होगा भाई, विरंजक चूर्ण। और आपका क्या प्राप्त होगा, इसमें जल प्राप्त होगा भाई। क्या क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा इसमें विरंजक चूर्ण और साथ ही साथ
विरंजक चूर्ण प्राप्त प्राप्त होता है। ठीक है भाई, समझ गया यहाँ से। तुमने क्या करा भाई, NaCl के यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से क्लोरीन प्राप्त हुई, ये कल बताया था, इसके बारे में कैसे प्राप्त होगी। तो इस क्लोरीन को शुष्क बूझे चूने जिसका रासायनिक सूत्र यह है, पर जब प्रवाहित करेंगे तो हमें विरंजन चूर्ण क्या होगी भाई, विरंजन चूर्ण प्राप्त होगी। अब देखेंगे इसमें, तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद के मैं इसके रिएक्शन बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो भाई इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है, देखो ये क्या, इस पे तो प्रवाहित करते हमने, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क बुझे चूने पर, इसमें क्या करा हमने, क्लोरीन गैस क्या कर दी भाई, प्रवाहित कर दी। तो प्रवाहित करने के बाद क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा भाई कैल्शियम, और साथ के साथ यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, देखो ये क्या, शुष्क बुझे चूने पर क्या प्रवाहित करी, क्लोरीन। क्लोरीन प्रवाहित करने पर आपका क्या विरंजक चूर्ण, और साथ के साथ क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप हेडिंग डालो इसमें, विरंजन चूर्ण के गुण। हेडिंग लिखेंगे भाई, विरंजन चूर्ण के, विरंजन चूर्ण के गुण, यानी कि क्या क्या गुण इसके होंगे। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पर गुण लिखेंगे भाई आप, क्या गुण होगा इसका, नंबर 1 पर लिखो, यह हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग, हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होगा भाई ये, हल्के पीले रंग का होता है। और दूसरा लिखेंगे, इसमें इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें कौन सी गंध आएगी, क्लोरीन जैसी गंध आती है। और तीसरे नंबर पे यहाँ लिखेंगे, जब इसे हम क्या करेंगे, जल में घोल लेंगे ना, किसे भाई, तो जब इसे जल में घोलते हैं, घोलते हैं हैं तो यह दूधिया हो जाता है। यानी कि जब वो जल में घोल लेंगे ना, तो इसका कैसा रंग कर देगा ये पानी का, जैसे दूध देखा होगा, दूध तो ऐसा रंग हो जाए पानी को और सब मिक्स करने पर दूध या रंग का हो जाता है। और चौथा पॉइंट क्या होगा इसमें भाई, चौथा पॉइंट इसमें यह है कि ये जो आपका विरंजन चूर्ण है, ये क्या कर रहा है, वायुमंडल की CO2 से, ये विरंजक चूर्ण क्या होगा, वायुमंडल की CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। तो ये हम समीकरण लिख रहा था, क्या होगा ये भाई, ये क्या होगा, ये किससे क्रिया करेगा, CO2 से क्रिया करने के बाद किसका निर्माण कर देगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण कर देगा, और साथ में क्लोरीन, क्लोरीन गैस निकलेगी। और इसी क्रिया के कारण इसमें क्लोरीन जैसी गंध आ जाएगी। ये जो क्रिया होगी ना, वायुमंडल से क्रिया कर रहा है, वायुमंडल की CO2 से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 क्लोरीन का निर्माण करना, तो इसी क्रिया के कारण इसमें क्लोरीन जैसी गंध आएगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से स्क्रीन छोड़ लो भाई, इसके बाद इसके गुण पढ़ेंगे, गुण तो हो गए, इसमें उपयोग पढ़ेंगे, इसके बाद उपयोग क्या है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक ले लिया स्क्रीनशॉट, आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, मैंने इसके गुण पढ़ लिए, और क्या क्या इसका नाम था, क्या इसका फॉर्मूला है, और इसका औद्योगिक नाम वगैरह सब हमने देख लिया। तो अब हेडिंग डाल दो इसमें, उपयोग, इसके नाम लिखो भाई, इसके उपयोग, जिसमें उपयोग पढ़ेंगे, उपयोग। ठीक है, तो पहले नंबर पर उपयोग लिखो उसका भाई, कहाँ उपयोग होगा, देखो नंबर 1 पर कहा, जल को शुद्ध करने में, जल को जल को जल को शुद्ध करने में,
जल को शुद्ध करने में, यानी कि जल को साफ करने में किसका प्रयोग करेंगे हम? आपका विरंजन चूर्ण का। या यानी कि जल में जो कीटाणु वगैरह होंगे उन्हें नष्ट करने में हम किसका प्रयोग भाई? कैल्शियम, ये नहीं आपका, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे आप विरंजन चूर्ण का। और दूसरा पॉइंट क्या लिखो उसमें? खून को सिकुड़ने से रोकने में, ठीक है भाई। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, चीनी उद्योग में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, ये लिखेंगे CH, भाई क्लोरोफॉर्म लिख लो आप, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा भाई? क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण, ठीक है भाई। तो कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे इसका? जल को साफ करने में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, समझ गए भाई, और चीनी उद्योग में। और एक पढ़ लिखो, वायुमंडल से विषैले गैस हटाने में, ठीक है भाई। वायुमंडल से क्या करेंगे? वायुमंडल से विषैले गैस हटाने में, ठीक है। तो एक बार और सुनो भाई, देखो जल को साफ करने में किसका प्रयोग होगा? और ये विरंजन चूर्ण का। अच्छा, इसमें यहाँ से पूछ लिया आपके कि विरंजन चूर्ण के बारे में बताइए, उसके 2 उपयोग लिखिए, ऐसा आज आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है भाई। तो इसके उपयोग लिखे हमने 4-5 लिख लिया, तो आपसे 2 या 3 ही पूछेगा, ठीक। तो पहला, जल को शुद्ध करने में, ऊन को सिकुड़ने से रोकने में, चीनी उद्योग में, और क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, और आपको वायुमंडल से क्या होगा भाई? विषैले गैस हटाने में। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।